रणवीर का बिटिया तो हार भतीजी है और हमार भतीजी है, ओकर किडनैप कैसे हो गए? देखा प्रताप, इस समय ई बात सोचे के नहीं खे। इस समय यशोदा के साथ देवे वाला समय बा। दुर्गा के छुड़ावे के पड़ी। तो देरी कोने बात कहा भैया? अपहरण करता 25 लाख रुपया मंगले बा। ना तो धमकी देले बा कि हम दुर्गा के जान से मार दे। भैया जान से बढ़ के रुपया ना हो। अरे अपन भतीजे को छुड़ावे खातिर 25 लाख का 50 लाख देवल जाई। ये जमीनिया कौन दिन कमाई? सब बेच देवल जाई। और अम्मा के तैयार करे में देर न लगे। हम अम्मा के मना ले, पैसा कर। हम तो सोचत रही हैं कि यशोदा के कोने काम आई। आज हमारा जीवन धन्य हो गया भैया। अपन छोड़ भाई का खुशी लौटा के हमारा जीवन सार्थक हो जाए भैया, जीवन सार्थक हो जाए। बाकी हमरा के ये बात समझ में नहीं के आवत कि बंबई में लाखों लोग करोड़पति बारन, ओकरा बावजूद हमार दुर्गा के काहे अपहरण कर लेला। वैसे यशोदा इतना पैसा वाली तो नहीं थी। भैया देखा, अब सोचे का ज्यादा जरूरत नहीं है। जल्दी से पैसा का बंदोबस्त करे के पड़ी। बाकी यशोदा के तो बोले के पड़ी ना कि हम पैसा लेके बंबई आवत नहीं। तू धीरज रखा। भैया तू बंबई जाकर तैयारी करा, पैसा का बंदोबस्त हम करब। तू जा। हे भगवान, ऐसा मुसीबत में प्रताप साथ दिए, ये तो हम कबो सोचले भी ना रहा। रणवीर, कोई फोन आया? कुछ पता चला? जब से आईडी लगाए कोई फोन नहीं आया। मुझे तो लगता है उन लोगों को शक हो गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं गुस्से में आकर वो लोग हमारी दुर्गा को कोई तकलीफ ना दे दें। यशोदा जी, ऐसे लोगों से पाला दिन रात पड़ता रहता है। मैं इनकी चालाकी और हिम्मत को समझता हूं। किसी को अगवा कर लेना और किसी को धमकी देना फोन पर, यह बड़ी आसान सी बात है। मुश्किल बात तो यह है पैसे का लेन देन, जैसे चांद पर जाना। ये हमारी दुर्गा को कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं जब तक इनके हाथ पैसा ना लग जाए। और पैसा लगने से पहले ये अपनी सिक्योरिटी को पुख्ता करेंगे, कंप्लीट उसका प्रबंध करेंगे, और उसके बाद ये हमें इतना फोन करेंगे कि हमें परेशान कर देंगे। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि उनको पता चलता रहेगा हमारे घर पर कौन आया और कौन बाहर गया और किसका फोन आया। वो हमारे घर के आसपास 4 लोगों को खड़ा कर देंगे, ये पता करने के लिए कि हमने शायद पुलिस को तो भी बुला रखा है। अरे नताशा, यशोदा ने कुछ खाया है या चुपचाप बैठी है? बहुत जबरदस्ती की है, तब जाके उसने एक रोटी खाई है। अरे नताशा, हम तो भूल ही गए, मकान मालकिन को चाबी देनी थी। अब क्या होगा? अरे यशोदा, मकान मालकिन में इंसानियत नहीं है क्या? वो हम सबको परेशान देखकर कुछ नहीं कहेगी। आप लोग नहीं जानते, अगर एक दिन भी किराया लेट हो जाए तो वो घर तक पहुंच जाती है। यशोदा, चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना।
मैं जाकर उसे समझा दूंगा। और नताशा, तुम मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाओ और मैं तुम्हें एक खूबसूरत सा जोक सुनाता हूँ कि पता न रणवीर यशोदा का सोचत हुई है कि भैया पैसा के बंदोबस्त कैलन कि ना कर पैलन। ये भैया बैंक से पैसा निकाल के लिए ली, बाकी का पैसा जो है वो नहर की गिरवी रख दे ली, हाँ कल मिल जाए। तू मुंबई जाकर तैयारी करो, जल्दी करो। प्रताप, तोहरा के पता नहीं खे कि आज हम कितना खुश बनी। आज हमरा के एहसास हो गई कि घर परिवार भाई बंधु सब लोग यही बुरे दिन खातिर रहेला। भैया यशोदा यही रिश्ता खातिर हमारे साथ देली है। आज हमन का परीक्षा का घड़ी है। यशोदा बहुत खुश हुई है कि जे परिवार से किनारा कैले रहली हैं, आज वही परिवार उनके साथ बढ़ा। प्रताप, तू पैसा के बंदोबस्त जल्दी करा। हम यशोदा के अभी फोन करके बता देवा तानी कि हम मुंबई काल हवा तानी। भैया रणवीर से कह दिया कि प्रताप भैया कहलन हाँ कि दुर्गा के लेके जल्दी से घर आ जाए। मन बड़ा बेचैन बा, देखी खातिर तो। भैया जी पैसा के बंदोबस्त में लागले बाड़न। अम्मा के ये बात पता है कि ना? और प्रताप भैया ये जानत बाड़न कि ना? इतना हम पूछे भूल गए नहीं। यशोदा, प्रताप भैया पहले जैसे ना रहे, बहुत बदल गए ना, और उनके बदले वाला कि और ना तो बाड़ू। यशोदा, जेल से छोड़ा के तू कोनो छोट काम ना कैलू, बल्कि हमार परिवार का बिखरे से बचाए ले लू। हम तो वह कैली जो हमार फर्ज रहेला। हम तो बस अपन कर्तव्य निभैली। पर का हमार दुर्गा हमारे पास वापस आ जाई ना। यशोदा, दुर्गा के कुछ ना होई। ओके तकदीर बहुत बलवान बा। किस्मत पर तो भरोसा ना रह गई। हमार दुर्गा किस्मत से बड़ा गरीब बाड़न। एक साथ माँ बाप के प्यार न पौली। आज जब दोनों लोग के प्यार मिले वाला रहल, ओकर किस्मत एक नया खेल खेल दिलस। फिकर मत कर, दुर्गा मिल जाए और सब ठीक हो जाए। इतनी बड़ी रकम के सामने ये मामूली गहने किस काम के? नहीं, मुझे यशोदा जी की मदद करनी चाहिए। कभी कभी छोटी रकम भी बहुत बड़ी हो जाती है।
कैसे आना हुआ सुधा? बस मिलने का दिल किया, चलिए आई। बार बार दुर्गा बिटिया का ख्याल हमारे मन में आ रहा था। जाने उन जालिमों ने उसे किस हाल में रखा होगा। यशोदा जी, बहुत गरीब हूँ। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि 20-25 लाख रुपए आपको दे सकूं। ये कुछ जेवर है, दुर्गा बिटिया के काम आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। पर हम ये जेवर नहीं ले सकते। यशोदा जी, आप इसे मत ठुकराइए, इसे ले लीजिए। आज हमें विश्वास हो गया कि हमारी दुर्गा जरूर वापस आएगी। तुम सबका प्यार और आशीर्वाद उसे मौत के मुंह से जरूर वापस लेके आएगा। हम भी भगवान से यही दुआ करते हैं कि हमारी दुर्गा सही सलामत घर वापस आ जाए। पर हमारी भी एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी सुधा। एक नहीं 100 मानूंगी, कहिए तो। ये जेवर तुम्हारे हैं, तुम इन्हें अपने पास रखो। तुमने हमारी दुर्गा के लिए सोचा, वही हमारे लिए बहुत है। ये जेवर मेरे किस काम के? किसी काम नहीं आएंगे। आप ऐसा मत कहिए। नहीं नहीं सुधा, इन्हें तुम अपने पास रखो। इन्हें हम नहीं ले सकते। हम तो पहले से ही हिम्मत हार रहे थे कि 25 लाख के आगे इन मामूली से जेवरों की क्या कीमत। पर ये सोच के आ गए कि कभी कभी छोटी चीज की कीमत भी बहुत बड़ी होती है। यशोदा जी, आप इसे ले लीजिए। हमें लगेगा कि हमने दुर्गा बिटिया के लिए कुछ किया। ठीक है सुधा, हम तुम्हारा दिल नहीं तोड़ेंगे। पर हाँ, पर क्या यशोदा जी? तुम्हें बाद में अपने ये जेवर वापस लेने होंगे। जब दुर्गा बिटिया मिल जाएगी तब देख लेंगे क्या करना है। अच्छा यशोदा जी, अब हम चलते हैं, कल फिर आएंगे। यशोदा, फोन उठा। क्यों? हमेशा आप ही फोन उठाते हैं। मुझे तो शक है कि एक मिनट, स्पीकर फोन पे डाल दो, हम सब भी सुनेंगे क्या बात होती है। हेलो। ध्यान से सुनो। प्लान के मुताबिक तुम लोगों को 3 दिन बाद शाम को 7 बजे मजीरा हाउस के पीछे वाली झाड़ियों के पास आना होगा। यशोदा का मोबाइल फोन साथ मिलाना मत भूलना। बाकी की बात फोन पर होती रहेगी। कहां से चलकर कहां तक जाना है, पैसा किसके पास है, किसको देना है, ये मैं फोन पर बताऊंगा। दुर्गा कहाँ है?
मैं ये कैसे मान लूं कि दुर्गा तुम्हारे पास है? वो भी पता चलेगा कब, जिस दिन पैसा लेकर तुम लोग निकलोगे उस दिन, समझे? ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगती है। नाइन 599423346। आखिर ये नंबर हो सकता है किसका? किसका हो सकता है ये नंबर? लो, अब तो फोन भी आ गया। आखिर कब तक अपने पुलिस वालों के भरोसे पे बैठे रहोगे? कुछ नहीं होने वाला उनसे। ना तो मैं किसी का भरोसा करता हूं और ना किसी की उम्मीद। मेरा तो सिर्फ एक ही मकसद है, दुर्गा को वापस लाना। लेकिन इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे होगा? हमार दुर्गा की जिंदगी की कीमत 25 लाख रुपए। एकरा मतलब लोग झूठ कहेला कि जिंदगी अनमोल होला। बलदेव भैया से कहा, बतावा कि 3 दिन में पैसा चाहिए। अरे भैया तो तुझसे पहले ही कह दिलन ना कि पैसा के इंतजाम करत बानी। एक ही बात बार बार करे कोनो फायदा बका? ई तो कौनो जवाब ना होई। कहा मतलब समझियो? बात में मतलब ना निकाला करे यशोदा। सुन ले हो, सुने अबहने कह के गए हो कि ये आवाज जानी पहचानी लगा था, और हमके तो लगा था कि सुनील के जान पहचान वाला ही दुर्गा के उठौले बा। जान पहचान वाला होके के ई मतलब तो ना कि बिना पैसा लिए ही दुर्गा के लौटाए जाए। हमार मतलब पैसा से बा। पैसा पैसा पैसा। यशोदा हम बंबई में बानी, ऐसे हालत में छोड़ के ना जा सकीला, और इस शहर में हमार जान पहचान वाला क्यों नहीं थे जो हमार मदद कर सके। एक तो अनजानी जगह, ऊपर से इतना बड़ा पैसा के बंदोबस्त। यशोदा कहाँ जाई, क्या करी, हमार तो कुछ समझ में नहीं आवत। सब भूल गईलन या भूले के कोशिश करत हुए। वो दिन गइल तो रहलन अपन दोस्त से मिले खातिर, जब हमारा ऑफिस में आयल रहन। दिस इज नॉट डन। नॉक करके आना तो चाहिए तुम्हें। सॉरी सर। जब वो रुपए लेकर आएंगे तो ये रुपए जो मैंने तुम्हें दिए हैं वो दुर्गा के नाम फिक्स डिपॉजिट कर देना। जब वो बड़ी होगी तो उसे बताना कि उसके नाना ने उसकी एजुकेशन के लिए पहले से ही जमा करके रुपए रखे। रिश्तों को नाम देना तो बहुत आसान है, मगर रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल है। यशोदा, मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है। जब एक बार बेटी मान लिया है तो एक बाप अपनी बेटी का दर्द कैसे बर्दाश्त कर सकता है?
रणवीर साहब, रणबीर बेटा, मैंने तुम्हारी फोटो तो कई बार देखी थी, मगर उस दिन तुम अचानक मेरे ऑफिस में आ गए तो मैं पहचान नहीं पाया। एक्चुअली यशोदा मुझे छोड़कर जा रही थी, कई केस पेंडिंग थे, उसी टेंशन में मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तुमने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बुरा क्यों मानूंगा? मुझे अब जाके समझ में आया मुंबई कितना व्यस्त शहर है। सर, एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये हमारा दोस्त और आपका दामाद बहुत नेक है, हर बात को दिल से लगा लेता है। अच्छा अच्छा, शायद इसीलिए तुम लोग मेरा मजाक भी बना देते हो। हाँ, वकील साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। कई दिनों से इस घर में कोई मुस्कुराया ही नहीं था। आपके आने के बाद सबके चेहरे पे थोड़ी खुशी आ गई। आप पहले क्यों नहीं आए? यशोदा ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन जो कुछ भी सुना था तुम मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी निकली। अब मैं चलता हूं, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। हाँ, लेकिन यशोदा, तुम्हारा फोन तो बंद है। किडनैपर का फोन लैंडलाइन पे आए इसलिए बंद कर रखा था, और वैसे भी यशोदा के मोबाइल का डिस्प्ले खराब है। किडनैपर से क्या बात हुई? कब तक छोड़ेंगे वो दुर्गा को? देखो, जो कुछ भी करना वो सोच समझ कर करना। बड़े शातिर होते हैं ये लोग। ठीक है, मैं चलता हूं। टेक केयर, बाय। इनको क्या हुआ? पता नहीं, मैं देखता हूं। क्या हो जाता है मुझे? क्यों मेरे दिमाग में गलत बातें होती है? रणवीर, सुनील, मेरे साथ जो भी हो रहा है ना, सही है। मेरे जैसे इंसान के साथ ऐसा ही है। सच तो ये है सुनील बाबू, मेरे जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। तो जिस इंसान को रिश्तों की अहमियत ना हो, वो इतने सारे रिश्तों को क्या निभाएगा और उसे क्या अधिकार है? नहीं नहीं रणवीर, जब जाओ तभी समझ। मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझ सकता हूं, और भूल तो हम आपसे हो ही जाती है, लेकिन पश्चाताप सारी गलतियों को माफ कर देती है। रणवीर, चलो, शाम हो गई है, कल के लिए प्लानिंग करना है। चलो। अरे प्रताप सिंह का खौफ खत्म हो गई। हमरे मुंह में हाथ डल रहे तू। ठाकुर साहब, हमको कुछ नहीं मालूम के मत मारे ठाकुर साहब। कहाँ से लेता है? कहाँ से लेता है मत रे? कहाँ से लेता है मत रे? हैं? ठाकुर साहब, हमको कुछ नहीं मालूम के मत मारे ठाकुर साहब। हाँ, पर हमके पता है कि तुरे साथ क्या करेंगे हम। ठाकुर साहब मत मारे हमको कुछ नहीं मालूम ठाकुर साहब। तोर समय अब पूरा। चल, आज चौराहे को मारत पड़े। दुर्गा, यहाँ की हर चीजों में दुर्गा की यादें बसी है।
मिलती थी वो इस मैगजीन से। ये देखो ये देखो ये देखो। हाँ हाँ दुर्गा हे भगवान, हमारी दुर्गा को कभी हमसे जुदा मत करना, ताकि नताशा के मन में कभी निराशा ना आए। दुर्गा वापस आ जाओ। दुर्गा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे आ जाओ मेरे पास आओ। बाय बाय टाटा। बाय बाय। फ्लाइंग किस, हाँ फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस। दुर्गा चिल्लाते चिल्लाते कभी जुबान नहीं थकती थी, उसके पीछे भागते भागते कभी नहीं थकती थी। दुर्गा की नखरे, उसकी शरारतें, उस पर कभी मुझे गुस्सा नहीं आता था। दुर्गा को गले से लगाने के बाद जो खुशी और सुकून मिलता था, वो सुकून मैं कहाँ से लाऊं? कहाँ ढूंढूं मैं अपनी दुर्गा को? किससे कहूं मैं? दुर्गा! कृष्णा, हाँ? कहाँ भाई? आंख लागल था, लगा कि हमार दुर्गा रोवत पाड़ू। 24 घंटा सोचे क्या सरवाई? दुर्गा तो हम सबसे बहुत दूर बाड़ी। सारा दिन था इधर उधर घूम के कट जाता, पर रात काटल कितना मुश्किल होता। यशोदा, हम तुमसे कुछ कहा ही चाहता नहीं। हमारे को बहुत बड़ी भूल हो गई बा। भूल? कैसन भूल? चलने के बाद माफ कर दे बोला। ऐसन का भूल हो गई कि माफी मांगे के नौबत आ गई? तुहार दूर होने के कारण और तुम्हारी बम्बई के रंग रूप देख के हमके लागल की हमारी यशोदा हमसे दूर जा रहा बा और हमारे मन में पाप भर गए। हमके लागल कि हमारी यशोदा हर रिश्ता में हमका धोखा दे रहा था और यही कारण हमारे मन में तुम्हारे प्रति नफरत भर गई। लेकिन आज हमके लागल कि हमारी यशोदा जैसे क्यों नहीं की। आज हमके गर्व बा कि हम यशोदा के पति हैं। यशोदा, हमार बात बहन पूरा नहीं भाई। हम जानी लगी हमार गलती माफी के नहीं के, लेकिन हम यहू जाने लगे तू हमके माफ कर देबो।
यही खातिर हम हिम्मत कर लेबा। का सोचत बाड़ू? हमके माफ कह दे लोगी ना? हर औरत के एक ही कहानी बा। हम तो सोचत रहनी कि हमार पति दुनिया में औरत से अलग बानी। आप माफी मांग के हमरे मन से अपन सम्मान न गिरावा। पति हैं आप, अधिकार बा आपके हम पर। आप न पूछी तो के पूछी? पैसों का बंदोबस्त हो गया क्या? हाँ, बताइए कब, कहाँ, कैसे लाना? अपना प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो। सोचता हूँ दुर्गा को खत्म ही कर दूं। अगर दुर्गा को कुछ हुआ मैं तो जिंदा गाड़ दूंगा मैं। अबे फोन पे इतना क्यों चिल्ला रहा है? सामने होता तो तेरे को फाड़ देता हरामजादे। का भइल भैया? वही का तनी का मजा लिया और क्या। साला पैसा इकट्ठा करने के बाद चैन की सांस ले रहे होंगे ना। अब रणवीर, नताशा, यशोदा और सुनील का क्या हाल हो रहा होगा जरा सोचो। क्या हुआ जीजा जी? बताइए ना जीजा जी, क्या कह रहा था वो कह रहा था कि दुर्गा को जान से मार देगा। क्या? नहीं जीजा जी, मुझे मेरी बच्ची जिंदा चाहिए। तो कहीं से भी लाके दीजिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे मेरी दुर्गा जिंदा चाहिए जीजा जी। मुझे मेरी बच्ची ला कर दो। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे ऐसे ला कर दो। यशोदा, सुनील के हाथ में नहीं है। वो कहाँ से लाएगा दुर्गा को? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मुझे कुछ नहीं सुनना। बस शांत। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। हाँ मिलेगी। मुझे मेरी दुर्गा चाहिए। मिले। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। दुर्गा। नहीं सुनील, ये ठीक नहीं है। हम जिस मुश्किल में हैं, ऐसे मुश्किल में गुस्से से नहीं बल्कि धीरज से काम लिया जाता है। हो सकता है कि किडनैपर्स ने डराने के लिए ऐसा कहा। नहीं नहीं, उसकी शब्दों में बहुत क्रूरता थी। पागल होते हैं ऐसे लोग, कुछ भी कर सकते हैं। मैं दुर्गा के लिए सारे शहर की पुलिस को लगा दूंगा। पागल हो गए आप। कि सारे शहर की पुलिस मिलकर दुर्गा को वापस ले आ पाएगी? क्या किडनैपर्स कौन है ये कोई पहचानता है? नहीं ना। अगर पुलिस ढूंढ ही सकती तो कोई कभी किडनैप होता ही नहीं। हम तब तक कोई कदम नहीं उठा सकते जब तक हमारी दुर्गा हमारे पास नहीं आ जाती। और वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी दुर्गा उनके कब्जे में है। नताशा, तुमने यशोदा की हालत देखी, किस तरह चिल्ला पड़ी वो। भगवान ने करे अगर दुर्गा कुछ हो गया तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। जीना तो सबका मुश्किल हो जाएगा,
क्या इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे आप? क्या हम भूल पाएंगे कि दुर्गा हमारे पास ही थी? बस 2 पल के लिए वो यशोदा के घर गई और अचानक मुझे लगता है कि हमें उनके फोन का इंतजार करना चाहिए। उनका फोन जरूर आएगा। चलो चलकर यशोदा को समझाते हैं। ज्यादा परेशान होके से कोनो फायदा नहीं किए। अब तो हमेशा सच के साथ दिली, कभी केहू के बुरा ना कही। एकरे बाद भी हमेशा हमके दुख ही मिलल। यशोदा, सच्चाई में बहुत ताकत होला, पर तकलीफ भी तो उठावे पड़ेला। भैया भी आवत हुई है। वो लोग दुर्गा के मारने के बाद कहलन ई उनके पता ना चले के चाहिए। ठीक, ना पता चले। सच में हमको तो लगता है या तो वो डरा रहे हैं या पैसे बढ़ा रहे हैं। दोबारा फोन आए तो कह दे कि पैसा के बंदोबस्त हो गई ला, लेकिन हमारी दुर्गा के कुछ होएगे ना चाहिए। तू जा चाहे वो हम वही करब, पर फोन तो आवे।